हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे आज के दिन सबसे ज़्यादा कमेंट किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक से यहाँ पे आ रहा है, उसी की चर्चा यहाँ पे होने वाली है। उसी के साथ साथ दूसरा सवाल यही पूछा जा रहा है कि ऑपरेटर ने यहाँ पे आज के दिन रिटेल इन्वेस्टर को क्या यहाँ पे फंसा है, तो उसका भी जवाब मैं ऑनेस्टली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा। तो एक काम कर रहे थे, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कल के दिन स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं 10:30 बजे। बिल्कुल उसको मिस मत करना। लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है इस चैनल का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोग पता है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था किससे रिलेटेड, विप्रो से रिलेटेड। यस दोस्तों, विप्रो में ज़बरदस्त हम लोग को इतनी बड़ी एग्रीमेंट, हम लोग कह सकते हैं इतनी बड़ी मतलब एक्विजिशन यहाँ पे होते हुए देखने को मिली थी। लगभग अगर मैं बात करूँ तो आपको मैंने बताया भी था, समवेयर अराउंड 10,500 करोड़ के आसपास इतनी बड़ी एक्विजिशन रहेगी, $1.45 बिलियन की। एंड उसके बाद इतनी ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ के बाद आज हम लोग को विप्रो में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला यही सवाल आ रहा है कि क्या यहाँ पे ऑपरेटर ने यहाँ पे फंसा है। तो दोस्तों, मैं आपको ऑनेस्टली आंसर देना चाहूँगा। देखिए, हर वक्त ऐसे अच्छी न्यूज़ आने के बाद अगर स्टॉक गिरता है तो ऑपरेटर रहता है, ऐसा नहीं। एंड ऑपरेटर यूजुअली ऐसे स्टॉक में हम लोग को देखने को नहीं मिलते, राइट। तो यहाँ पे जो गिरावट है कोई ऑपरेटर विपरेटर की वजह से यहाँ पे नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हर एक का अपना अपना ओपिनियन यहाँ पे रह सकता है। सो विप्रो के शेयर में आज गिरावट क्यों हुई, इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोगों ने देखी थी, कल भी मैंने कवर की थी। अगर आप लोग नीचे भी जाओगे तो आपको यही पढ़ने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ज़बरदस्त मतलब $1.45 बिलियन की इतनी बड़ी यहाँ पे डील है, जो कि विप्रो के आज तक की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें से भी अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट इतनी बड़ी एग्रीमेंट डील हम लोग को यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये देखिए, एक्वायर किया था किसको, कैप्को को यहाँ पे उन्होंने एक्वायर किया था। कल के दिन भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था। तो इतनी गजब की न्यूज़ के बावजूद स्टॉक में यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी हम लोग क्या करें, क्या एग्जिट करें? तो दोस्तों, वापस मैं कहना चाहूँगा, आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो, लॉन्ग टर्म की मैं इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट होता है। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप लोग रहोगे तो आपको कोई भी ये झटका नहीं लगेगा। उसी के साथ साथ कल के दिन मैंने और एक आप लोगों को सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था कि विप्रो का यूएस मार्केट में जो एडीआर है उसको भी एक बार देख लेना। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए विप्रो का एडीआर अभी आप लोगों के यहाँ पे सामने, इसका चार्ट पैटर्न तो फिलहाल नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा विप्रो की जो ओपनिंग थी यहाँ पे एडीआर, मतलब अमेरिकन बाजार में भी तो ये लिस्टेड रहते हैं, इंडियन कंपनीज के एडीआर वहाँ पे रहते हैं। सो अगर हम लोग बात करें विप्रो की, तो यहाँ पे हम लोग जरूर कह सकते हैं जिस इसकी जो ओपनिंग थी वो ज़बरदस्त थी। 3 से 4% की जंप अमेरिकन बाजार में इसने ओपनिंग दिखाई थी। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली एंड ओवरऑल जो क्लोजिंग थी वो लाल निशान में ही देखने को मिली थी। सो इससे हम लोग को एक अंदाज़ा आया था कि आज के दिन यहाँ पे विप्रो में ज़बरदस्त तेज़ी के चांसेस कम रहेंगे, बट यहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। सो ये जो चीज़ें जो फॉलो नहीं करते डेफिनेटली उनको इंट्राडे में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एंड इंट्राडे के खिलाफ ही मैं हमेशा यहाँ पे बात करता हूँ। फिर भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ज़रूर इंट्राडे में कोशिश की होगी एंड हमेशा की तरह उनको यहाँ पे लॉस ही होगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितना फोकस रखोगे उतना आपका पैसा सेफ भी रहेगा एंड आपकी ग्रोथ भी यहाँ पे बढ़ सकती है। सो अभी नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे विप्रो में मतलब गिरावट क्यों हुई, इतनी ज़बरदस्त तो एक्विजिशन देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों, हमेशा मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखते हो तो अलग अलग रीजंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि क्यों यहाँ पे विप्रो के शेयर में आज हम लोग को गिरावट देखने को मिली। बट अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जो मेजर रीजन है, मेजर रीजन मतलब इतनी बड़ी कंपनी को एक्वायर करने के बाद इनके जो परफॉर्मेंस है, मार्जिन के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे आ सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इतनी बड़ी एक्विजिशन के बाद थोड़ा सा हम कह सकते हैं रेसिस्टेंट टू चेंज भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कुछ छोटे मोटे रीजंस देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो विप्रो का इसका अर्थ ये नहीं है कि विप्रो खत्म हो गया करके। बहुत से लोगों का एक ही रहता है, सर क्या एग्जिट करें, इतनी बड़ी एक्विजिशन हुई और 4% की गिरावट मतलब विप्रो तबाह हो गया। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो एक्विजिशंस होते हैं ना, ये सारी चीज़ें आप मेरा कल का वीडियो भी देख लेना, मैं हमेशा LT लिखता हूँ। LT मतलब लॉन्ग टर्म, ये सारे प्लान्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, कोई शॉर्ट टर्म में चीज़ें नहीं है। हाँ, जब आप लोग कोई इतने बड़े फैसले लेते हो तो उसका कुछ इंप्लीकेशंस हम लोग को ज़रूर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आज भी देखने को मिला। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में हमेशा ये कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेगी। एंड विप्रो को भी पता है कि वो कौन से लेवल के यहाँ पे एक्विजिशंस कर रहे हैं एंड इसका उनको क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। सो मैं एक ही कहना चाहूँगा, जिनके पास भी विप्रो का शेयर है एंड जिन लोगों ने हायर लेवल पे फॉर एग्जांपल खरीदा होगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, एक शेयर भी आप लोगों ने लॉस में बेचना नहीं है। ये तो मतलब हंसी वाली बात हो गई कि आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आज वो नहीं भागा, नीचे गया, तो इसलिए आप लोग उसको बेचने निकले हो। रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए हमेशा पीछे यहाँ पे रहता है दोस्तों। तो यही कहना चाहूँगा, विप्रो के शेयर में आज हम लोग जरूर कह सकते हैं इस ज़बरदस्त न्यूज़ के बाद गिरावट तो ज़रूर है,
बट यहाँ पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ एंड लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ऐसी चीज़ें होती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था टाटा कंज्यूमर में भी, टाटा कंज्यूमर भागना चाहिए था, अभी तक नहीं भागा है, उस लेवल तक नहीं भागा है, क्या फ़र्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म में भाग जाएगा, थोड़ी ना इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए हम लोगों को। तो ये चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में फिट करनी चाहिए, कोई भी लॉस में यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। एंड जो पूछ रहे थे सर क्या ऑपरेटर, दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, मैं इस चीज़ों को ऑपरेटर विपरेटर कुछ नहीं मानता हूँ। अगर आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टर को इनका ये डिसीजन यहाँ पे पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, दैट्स इट। यही एक रीज़न है जो कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाते हैं, विप्रो का आज के दिन का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो 24 to 25% की डिलीवरीज हम लोग को यहाँ पे उठाते हुए देखने को मिल रही है। 30 जैन पे कंपनी 467 का हाई लगाया था, आज 422 का फिलहाल लेवल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 74% की होल्डिंग है, 74-73% हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अभी बहुत सारे लोग यही सोचेंगे सर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाती क्यों है। ऑब्वियसली दोस्तों प्रमोटर के पास ही 74% शेयर है, इनका अगर फैसला सब मतलब अगर गलत जाता है, कल अगर विप्रो को कुछ अगर हो गया तो सबसे पहले यही डूबने वाले हैं। 74% मतलब कितने करोड़ के शेयर्स उनके पास है। तो याद रखना ये जो सारी चीज़ें होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद होती है, शॉर्ट टर्म में इम्प्लीकेशंस हमेशा हम लोग को इसी तरीके से देखने को मिल जाते हैं, ये वॉलेटिलिटी रहती है, राइट। आज अगर वो भाग भी जाता फिर भी कोई बात नहीं, आज अगर वो गिर भी गया फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, ये हमेशा आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। सो दोस्तों विप्रो से रिलेटेड बातों को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, अगर किसी ने पुरानी होल्डिंग है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग होल्ड करके चल सकते हो, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कल के वीडियो में भी बताया कि कंपनी के क्वार्टरली, कंपनी के ईयरली दोनों नंबर आउटस्टैंडिंग है। हम लोगों ने देखा है स्पेसिफिकली IT कंपनीज के नंबर्स दोनों बेसिस के ऊपर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस आउटस्टैंडिंग नंबर रहे। पिछले 10 साल में क्वार्टर के नंबर ऐसे नहीं है, ऐसे इन कंपनीज ने नंबर दिए हैं। तो ऐसे कंपनी से आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। बीच में हम लोगों ने वीज़ा से रिलेटेड भी इश्यूज देखे थे, ग्रीन कार्ड एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में चलती रहती है। सो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात कराऊँ, अगर मैं आपकी जगह पे यहाँ पे होता, मैं कोई यहाँ पे लॉस में इसको निकालता नहीं, राइट। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीज़ें बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है, शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें एक रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती है। ये जस्ट एक रिएक्शन है कि ठीक है इनका जो एक्विजिशन है इससे रिलेटेड कुछ इन्वेस्टर नाराज़ हुए, उसके पीछे के ये रीजंस है, दैट्स इट। इतनी बड़ी एक्विजिशन कंपनी को कोई डुबाती नहीं है, वो डेफिनेटली आगे इसमें अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे एंड आप लोगों को वापस अच्छा खासा मुनाफा भी यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, जिसके पास भी ये शेयर रहेगा मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए, राइट। हमेशा की तरह बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या फ्रेश बाइंग करें। मैं विप्रो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को यूजुअली अवॉइड करने के लिए इसीलिए कहता हूँ क्योंकि उनमें वो पेशेंस नहीं रहता है, वो छोड़ देते हैं। अगर आपको IT सेक्टर में अगर कोई शेयर चाहिए तो TCS इन्फोसिस के लिए आप जा सकते हो। विप्रो खराब नहीं है, विप्रो नंबर 1 शेयर है स्टॉक मार्केट का अगर देखा जाए तो, जिसने लोगों को करोड़पति बनाया है, राइट। 13 to 14 टाइम बोनस। बट प्रॉब्लम क्या होता है, ये स्लो चलता है, दैट्स इट। ये एक ही रीज़न है एंड ये बोलने के लिए नहीं स्लो, जिस दिन आप लोग निवेश करोगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। सो यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और भी थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, उससे भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा याद रखना ये आपको अच्छा खासा पैसा बना के ज़रूर देगा, सिर्फ आपको टाइम देना यहाँ पे आना चाहिए। सो वापस कहना चाहूँगा, जो आप लोगों के सवाल थे क्या विप्रो से एग्जिट करें, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने एग्जिट करने की कोई ज़रूरत है। एंड सेकंड, क्या ऑपरेटर ने यहाँ पे फंसा है, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, ऑपरेटर का कोई यहाँ पे मसला मुझे नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपके जितने भी डाउट्स थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। एंड वापस कहना चाहूँगा, आपको कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलेंगे बहुत सारे लोगों ने इंट्राडे की कोशिश की है। मैं हमेशा मना करता हूँ, इंट्राडे आपने करना ही नहीं चाहिए। इंट्राडे अगर आप करोगे तो बहुत कम पैसा मिलता है एंड रिस्क आपकी इतनी ज़्यादा रहती है कि क्या बताऊँ। एंड मैंने आप लोगों को एक खास टेबल भी दिखाया था ये वाला, कि यहाँ पे हम लोग को पता चला था कि US मार्केट में इतना कुछ खास इम्पैक्ट हम लोग को नहीं देखने को मिला। सो यहाँ पे इंट्राडे करने की कोई ज़रूरत भी थी नहीं, फिर भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कोशिश वो करते रहते विदाउट एनी नॉलेज, तो उनको वो खामियाजा भुगतना पड़ता ही है। सो अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस देना, इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।